नमस्कार दर्शकों, हिस्टोरिकल फैक्ट चेक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरविंदर और इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के रेशम घर पे। यहाँ पे मूवमेंट कल की जो है वो मेंबर सारे मिलकर यहाँ पे गट्टू डोर के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। और आइए बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार सर, बोलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गट्टू डोर जब जम्मू में हाहाकार मचा, जो कुछ डेथ हुई है यंग डेथ, तो ये ऐसा नहीं है पहली बार हुआ। ये आगे भी लोगों की डेथ होती है गट्टू डोर के कारण, और हर बार एडमिनिस्ट्रेशन बैन भी लगाती है इस चीज को देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से जो गट्टू डोर बिकती है। तो हम कहते हैं इस बार भी तो बैन लगाया और पुलिस ने इस बार एक्शन भी अच्छा ले रही है। पुलिस चाहे वो पकड़ंगा हो, चाहे दमाना हो, या जहाँ, तो लेकिन उसके बावजूद ये बिक रही है। तो हम ये कहते हैं, क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान पता क्या है, पुलिस वाले 188 में चालान पेश कर देते हैं और साथ ही उसको गाइड भी कर देते हैं कि कोर्ट में जाकर तुम एडमिट कर लेना कि आई हैव डिसोबेड द ऑर्डर सर्कुलेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जम्मू। तो उसमें फिर जज भी हैंडीकैप हो जाता है, सिंपली वो चालान, वो जुर्माना देते हैं और घर आ जाते हैं। 5,000 रुपया जुर्माना होता है। लेकिन हम पुलिस अथॉरिटी से ये कहना चाहते हैं, जबकि प्रावधान है कि whosoever is selling गट्टू डोर, तो उसको आप पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बुक कीजिए। और ये एक्ट कहता है कि जो भी ये बैन आइटम गट्टू डोर, खासकर गट्टू डोर, अगर वो बेचता है डिस्पाइट बैन, तो उसको कम से कम 5 साल की सजा होती है। और अगर जुर्माना भी किया जाए कोर्ट के द्वारा, लीनियंटी थोड़ी बरती जाए, तो अगर जुर्माना भी किया जाए तो 1 लाख से कम नहीं होता। सुमेश्वर सर, एक बात, सबसे बड़ी बात है जो प्रश्न उठता है, जो बेचने वाला है उस पर तो लगेगा जुर्माना, लेकिन जो लेने वाला है उस पर कड़ी से कड़ी क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। उसके लिए भी प्रोविजन है, कि अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच कॉजेज ए डेथ ऑफ ए पर्सन, तो अगर आपको पकड़ा जाता है वो, तो उस पे भी सजा का प्रावधान है। और उस प्रावधान में कहते हैं वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें सजा नोट और मर्डर की बराबर नहीं होती, लेकिन कल्पेबल होमोसाइड इज आल्सो ए वेरी सीनियस क्राइम। तो जो हमारी पब्लिक है इसको पूरा आश्वासन आप दे रहे हैं कि हमारा जम्मू जो है अब अवेयर हो रहा है। जैसे गट्टू डोर हम देखते हैं, बहुत सालों से देखते हैं, जबकि बैन है फिर भी ये महंगे दामों में बिकती है, क्योंकि कोई भी चीज है जब उसकी किल्लत होती है, जब उसको बैन किया गया है तो उसको बड़े महंगे दामों में बेचा जाता है। और जो मतलब कि छुप छुप के अगर बेचा जाता है, फिर भी उसको लोग जो है लेने में परहेज नहीं करते। तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आप सभी का यही कहना है। तो आगे की आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हम तो फिर एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि अगर आपको दिखता है कि कोई बच्चा भी अगर गट्टू डोर के साथ पतंग उड़ा रहा है, तो अगर वो पकड़ा जाता है तो आप बच्चे पे तो कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके पेरेंट्स को बुक कीजिए। उससे पर जो मतलब कि 18 साल से नीचे का जो है वो बच्चा माना जाएगा, और उस पे आप क्लियर ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स को बिल्कुल बुक किया जा सकता है, क्योंकि पैसे तो उससे पेरेंट्स से ही लेने हैं ना खरीदने के लिए, और इनकी नॉलेज में रहता है। और कई बार तो मैंने देखा पेरेंट्स खुद खरीद के देते हैं गट्टू, और उनका मंशा ये रहती है कि जब बच्चा हमारा गुड्डी चढ़ाएगा तो ये लोगों की गुड़िया काटेगा, क्योंकि ये कटने में नहीं आती, इसीलिए लोगों के गले कटते कटते लोग कटना स्टार्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल लोग कटना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए बार बार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहते हैं, पुलिस अथॉरिटी से, कि जब तक आप डेटरेंट पुनिशमेंट के लिए आप इनको बुक नहीं करोगे, ये कार्रवाई चलती रहेगी, चाहे बैन के बावजूद। क्योंकि बैन तो हर साल लगता है, फिर भी लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। तो जब तक डेटरेंट पुनिशमेंट नहीं होगी, चाहे वो पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हो, चाहे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो, जब तक ये नहीं प्रावधान लाए जाएंगे, तब तक इस पे पूरी तरह से काबू पाना नामुमकिन है। ही हिमसेल्फ इज अ विक्टिम। लास्ट ईयर इनका देखिए गला, इसके गला कट गया था, बड़ी मुश्किल से बच्चे की जान बची है। एक्चुअली मैंने ये चंडीगढ़ जाके ठीक करवाया मैम, तो ये मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ये पीछे से बंद होना चाहिए मैम। ये एक इधर कट लगा था और एक इधर कट लगा। सुमेश्वर कोहली जी,
कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की है और इस बात की पुरजोर जो है आवाज उठाई है कि जो परिवार वाले हैं, पेरेंट्स से सबसे पहले उनको लगाम लगानी चाहिए, अपने बच्चों को गट्टू डोर से बचाना चाहिए। गट्टू डोर जो है वो बैन है, लेकिन अपने बच्चों का एंटरटेनमेंट करते हुए वो ये नहीं सोचते कि इस गट्टू डोर से कितना कोई नुकसान हो जाएगा, किसी परिवार का जो सदस्य है वो दुनिया से चला जाएगा। लेकिन कई हादसे होते भी हैं और होते आए हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस फिर भी नहीं है, क्योंकि लोग इस चीज को लाइटली लेते हैं। इंसान की जान जो है मजाक नहीं है, इसके साथ मजाक मत बनाइए। त्योहार को त्योहार की तरह रखिए। हाँ, अगर आप त्योहार मनाना चाहते हैं तो पूजा पाठ कीजिए, अपने बच्चों को अच्छे कामों में लगाइए, किसी दान पुण्य में लगाइए। जो आप पतंगबाजी में वो लगाते हैं पैसा, वो आप पुण्य में लगाइए। ये हमारी भी एडवाइस है, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके की तरफ से भी एक पहल है, आपको एक आग्रह है, एक आपको विनती है कि इस त्योहार को फीका मत बनाइए। इस राखी के त्योहार को, पवित्र त्योहार को बहुत ही पूजा पाठ के साथ और अपने परिवार के साथ खुशियों खुशियों से मनाइए, ताकि हर परिवार जो है इस त्योहार को अपने परिवार के साथ खुशी से मनाए, अपने बच्चों के साथ खुशी से मनाए, बहन भाई के साथ त्योहार मनाए, भाई बहन के साथ त्योहार मनाए, दोस्त दोस्त के साथ त्योहार मनाए, ना कि ये रोने का त्योहार बन जाए। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत। आप बने रहिए हिस्टोरिकल फैक्ट जेके के साथ। नमस्कार, जय।